क्या है भाई सोहम, बताओ। मैंने बोला था आप स्टॉप बोल रहे तो मैंने सोचा कि घर पे कर दूंगा तो कल फिर डिस्कस करते हैं उसको नहीं नहीं, फ्री इसको टाइम हो सॉल्व तो। किया तुमने, क्या आया इसको सॉल्व करके? इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ। अरे भाई मैंने कहा तुम इसको पूरा पूरा सॉल्व करो और बताओ ये क्या एक्सप्रेशन आया, और इसको पूरा पूरा सॉल्व करो। इस कोएफिशिएंट को इसके इक्वल रखो, इस कोएफिशिएंट को इसके इक्वल रखो, इस कोएफिशिएंट के इसके इक्वल रखो, इसको इसके इक्वल रखो। वो चार इक्वेशन आएगी। क्या क्या इक्वेशन आई है? तुमने पहले क्या किया उससे मतलब नहीं है, तुम अभी तुम्हें बोला हूँ ये सॉल्व करके देखो क्या आएगा। हाँ सर करता हूँ। हाँ करो फिर, वही तो बोला था सॉल्व करो ना। मैं बोला था सॉल्व करके तुम सॉल्व करो, नहीं होता तो फिर मैं देखता हूँ क्या है। तुम सॉल्व करो ना, इस पूरे को मल्टीप्लाई करो एक्सप्लिसिटली, इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको भी पूरा मल्टीप्लाई करो, इस फॉर्म में आ जाएगा। देन यू कंपेयर कोएफिशिएंट्स और उससे आपको आंसर मिल जाएगा। और उससे जो भी सॉल्यूशन आएगी वही आंसर होगा, ठीक है ना? इसको सॉल्व करो, हो जाएगा सॉल्व। नहीं तो सॉल्यूशन बुक में क्या कर रखा है, वहाँ पे तो सॉल्यूशन होगा। ये है, देखो उसमें क्या कर रखा है। ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ये आप भेजो, वो भेज देगी सोल्यूशन आपको। ये क्वेश्चन ना, क्या नाम है उसका, एकता पाठक, उसको मैंने एक दिन कराए थे ये क्वेश्चन, ठीक है ना? वो आपको भेज देगी सोल्यूशन, है ना? वो एक्टिव है ना नेट वाले ग्रुप में, उसको भेजिए, भेज देगी। एक दिन उसको मैंने कराए थे वो। डाउट क्लास 175 आई थिंक है। अभी तो 1200 डाउट क्लास अपलोड हो अच्छा। गया यूट्यूब पे। डाउट क्लास आई थिंक 175 है जहाँ तक याद है मुझे। 175 में ये क्वेश्चन डिस्कस किया हमने। या वो आप ग्रुप में भेज दो, वो भेज सर देगी। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और जो आपने बोल रखा था, वो हम्म। क्रैमर राव वाला था। हाँ एक, हाँ, एक उसमें बार मैंने सिंपल है ना। भेजा भी था। हाँ हाँ हाँ, वो नॉर्मल के लिए थीटा वन थीटा टू वाला। हाँ। यस सर, तो यस वो सर। तो सिंपल है ना, वो तो आप अभी, ये तो हम जैम में बच्चों को कराते हैं, वो चीज़ तो आसान है। कि जैसे मान लीजिए x1 x2 xn है। जैम में इनफैक्ट वो क्वेश्चन आया जो आप पूछ रहे हैं, बस। बट वो टी माइनस गामा थीटा, हाँ सर, वो जो आपने भी बताया था टी ये माइनस गामा थीटा डिवाइड बाई लेमडा थीटा के फॉर्म में तो जैसे थीटा टू अब, को लिख पा रहे हैं। कोई बात नहीं, जैसे देखिए ये आपका थीटा वन है, ये आपका थीटा टू है ना। तो अभी हम यस डायरेक्टली सर। बात करते हैं। आप बताइए इसमें कि यू एम भी यू ई ऑफ म्यू कितना आता है। दोनों अननोन है अभी, ठीक है। यू एम भी यू ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर कितना आता है? इधर एक्स बार आएगा और 1/n-1। ये एस स्क्वायर आएगा अगर दोनों यस। अननोन है तो। हम्म। हाँ। हम्म। अब देखिए, अब आप अगर सी आर एल बी ऑफ म्यू निकालेंगे ना, तो ये वही आएगा जो वेरिएंस ऑफ एक्स बार। ये तो मुझे याद है डायरेक्टली, इसलिए मैंने उसे बोल दिया। आप अगर सी आर एल बी ऑफ सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे, इक्वल नहीं आएगा वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर के। ये एक्चुअली काउंटर एग्जाम्पल है उस क्वेश्चन का। जैसे कई बार बोलता है ना कि मान लो अच्छा। टी इज द यू एम वी यू ई, तो क्या जरूरी है कि वेरिएंस ऑफ टी इक्वल होगा सी आर एल बी का? आंसर इज नो, एंड दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल। मतलब जैसे हम ये जानते हैं ना कि मान लो ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पे है सी आर एल बी, तो ये क्रैमर राव लोअर बाउंड है, कोई भी वेरिएंस इससे ज़्यादा ही होगा। बट मान लो यू एम वी यू यहाँ लाई करता है। सो ऐसा केसेस भी तो है ना कि जहाँ पे यू एम वी यू का वेरिएंस कभी भी सी आर एल बी की इक्वल नहीं होगा। वो ये एग्जाम्पल है। यस सर। अब देखिए, आप दोनों अलग अलग फाइंड करके देखिए, आपको पता चलेगा दोनों डिफरेंट है। बस आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। हाँ, ये थोड़ा मतलब जैसे याद रहेगा तो एग्जाम में आसान है, वरना आपको टाइम लग जाएगा ये जस्टिफाई करने में, ये है।
एग्ज़ाम के टाइम पे, अगर याद है तो ठीक है इस तरह से। ठीक है ना, तो एक सेकंड, एक और भेज रहा हूँ। हाँ कीजिए। मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर का बड़ा क्वेश्चन पूछता रहता है। मिनिमम, लेकिन हमारे जैम गेट में तो नहीं आते वो टॉपिक, लेकिन ठीक है ट्राई कर सकते हैं। हाँ जैम गेट में दोनों वो टॉपिक है ही नहीं।